बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा 5 क्लास का साइंस का हम यूनिट नंबर 4 कर रहे थे, तो लास्ट लेक्चर में हमने उसके 3 क्वेश्चन पढ़े। आज हम आगे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारे पास आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मेल्टिंग, के मेल्टिंग से क्या मुराद है, पिघलने से क्या मुराद है। तो बेटा किसी भी ठोस जिस्म का हरारत को जज़ब करके माया हालत में तब्दील होना मेल्टिंग यानी कि पिघलना कहलाता है। जब भी हम किसी भी सॉलिड चीज़ को हीट करते हैं तो उसका हीट को अब्जॉर्ब करने के बाद लिक्विड फॉर्म में तब्दील होना मेल्टिंग कहलाता है। जैसे कि आप बर्फ़ के टुकड़ों को अगर कमरे में रखते हैं तो बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं वो अपने सराउंडिंग से हरारत को जज़ब करते हैं, और हरारत को जैसे जैसे वो जज़ब करते जाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम पिघलना यानी कि मेल्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, कि जो सॉलिड है, जो ठोस है, वो माया में कैसे तब्दील होता है। ठीक है बेटा, जब भी हम किसी सॉलिड चीज़ को गर्म करते हैं ना, तो आपको लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि जब भी किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके जो ज़रात होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है, हीट करने की वजह से वो एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी गेन करने की वजह से उनकी जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो बहुत तेज़ हो जाती है। मतलब पहले तो उनकी आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट हो रही होती है, फिर उनकी मूवमेंट बहुत तेज़ होती है। उनकी मूवमेंट इतनी तेज़ हो जाती है कि वो एक दूसरे से इतनी स्पीड से टकराते हैं, और उनका जो दरमियानी फासला है यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन दी पार्टिकल्स है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और इंक्रीज़ होता 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 एक वक्त ऐसा आता है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल दूर चले जाते हैं। जब वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो फिर वो माया हालत में यानी कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने यही पढ़ा था ना कि जो सॉलिड्स होते हैं बेटा, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, लेकिन हीट करने से वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं। ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने की वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा ताकत के साथ एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है वो बिल्कुल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और उस वक्त जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो ठोस होता है वो माया में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज फ्रीजिंग, जमने से क्या मुराद है। बेटा मेल्टिंग और फ्रीजिंग एक दूसरे के बिल्कुल उलट प्रोसेस है। मेल्टिंग में सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और जो फ्रीजिंग है इसमें जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का, किसी भी माया का हरारत खारिज करके ठोस हालत में तब्दील होना फ्रीजिंग कहलाता है। इसकी सिंपल सी मिसाल है, जब आप पानी को फ्रीज़र में रखते हैं तो वो कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद वो बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो बेटा तब क्या होता है, तब ना जब मेल्टिंग हो रही होती है तो वो सराउंडिंग से हीट जज़ब करते हैं, और जब फ्रीजिंग हो रही होती है तो वो हीट अब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि वो हीट खारिज करते हैं। अब जो नेक्स्ट है हाउ इज़ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, के हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है। ये इसका बिल्कुल उलट है कि लिक्विड फिर सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होता है। बेटा जब किसी चीज़ को ठंडा किया जाता है, उसको कूल किया जाता है, तो बेटा ठंडा करने से क्या होता है, उसकी जो ज़रात है उनकी रफ्तार सुस्त हो जाती है। तो जब ज़रात की रफ़्तार, उनके जो पार्टिकल हैं उनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, तो उनके जो टकराव की रफ़्तार है, मतलब आपस में एक दूसरे से टकराने की रफ़्तार, वो भी कम हो जाती है। टकराने की रफ़्तार कम होने की वजह से उनके दरमियान जो फासला है वो भी कम होना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आता है कि उनके दरमियान जो फासला है वो बिल्कुल कम रह जाता है। और जब जैसे जैसे फासला कम होता जाता है तो वो जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट होती जाती है, क्योंकि हमें पता है कि जो लिक्विड्स होती हैं उनके दरमियान पार्टिकल्स के जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा आता है, लेकिन सॉलिड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होता है। तो ये थे आज के 4 क्वेश्चन के मेल्टिंग से क्या मुराद है, सॉलिड कैसे लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फ्रीजिंग से क्या मुराद है, और लिक्विड कैसे सॉलिड में कन्वर्ट होता है। बेटा ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये मैं आपको चारों क्वेश्चन रिटर्न फॉर्म में भी सेंड करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।